व्हाट्सअप। सो फाइनली एमसीएस पेपर का टेंशन आ गया है। आगे ऐसा कुछ नहीं, देखो गाइस फंडिंग का पेपर ओके था, नॉट बैड, मीन्स जैसे रिव्यूज मैंने सुना है, मैंने भी पेपर देखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल तो ऑलवेज एवरी टाइम का वो है ही है न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम। सो इस बार भी सेम था न्यूमेरिकल का, तो डोंट वरी एट ऑल। तो फंडिंग का पेपर हो गया, जो हो गया उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि देखो अभी उसके लिए अपने हाथ में कुछ है नहीं है, राइट। सो आपने जितना भी किया होगा, जितना भी लिखा होगा, दैट्स मोर इनफ, तो अभी छोड़ दो। सो नाउ अभी देखो आपके मॉड्यूल 3 के 2 पेपर्स आपके हाथ में है ना। सो वन इज एमसीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड अदर वन इज योर इलेक्टिव, जो भी आपने इलेक्टिव लिया होगा वो। सो ऑब्वियसली इजी ही जाएंगे। सो फंडिंग थोड़ा ट्रिकी दे दिया, तो घुमा फिरा के डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, सो घुमा फिरा के ही पूछा, बट फ्रॉम सिलेबस ओनली दे हैव आस्क्ड। ओके, सो ओके लेट्स, तो वो भूल जाओ फंडिंग में जो भी था, जो कुछ भी था। अभी अपना मेन फोकस है एमसीएस पेपर, एमसीएस एमडीसीएस जो भी बोलेंगे। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत कुछ वीडियोस डाल दिया, प्लेलिस्ट में भी आप देखोगे तो एमसीएस के मिल जाएंगे। सो देखो अभी 1 डे बिफोर एग्जाम है, तो आज तो आपको आज भी मिलेगा टाइम। अगर कल सीआरए का पेपर है, सेकंड मॉड्यूल कोई दे रहा है, तो उनको 1 डे और मिल जाएगा, कल का दिन मिल जाएगा एग्जाम के बाद। ओके फाइन। सो क्या करे, फंडिंग सॉरी एमसीएस का पेपर कैसा करे? ओके, सो कुछ भी नहीं टेंशन लेकर, फर्स्ट थिंग आप ना लास्ट अटेम्प्ट के बारे में छोड़ दो। अगर आपने अटेम्प्ट दिया होगा या तो फर्स्ट टाइम दे रहे हो और आपने सुना है कि लास्ट टाइम ऐसा हो गया था, एमसीएस पेपर आउट ऑफ बॉक्स था, सो प्लीज लीव दैट एवरीथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको पेपर मॉड्यूल से ही आएगा। देखो पूरा पेपर मॉड्यूल से आएगा मीन 60 मार्क्स पूरा का पूरा मॉड्यूल से देगा, दैट इज नॉट श्योर, बट जो भी देगा, जितना भी देगा, एक बार मेजर मॉड्यूल से ही देगा। मीन्स मॉड्यूल से मीन्स जो भी आपने मॉड्यूल से केस लॉस है ना, जो आपने फैकल्टी से किया है वो। ओके फाइन। सो दैट नाउ द थिंग इज क्या करे अभी, मीन्स देखो ये ओपन बुक का ना सबको पता है कैसा आता है, क्या आता है, बट ये पता नहीं चलता कि स्टार्ट कैसा करे, है ना। दैट इज द मेन इश्यू विथ ओपन पेपर्स, ओपन बुक पेपर्स। ओके, सो देखो एमसीएस का तो मैं बताती हूँ गाइस, एमसीएस का क्या करना है, प्लीज मैंने वीडियोस डाला है डिस्क्रिप्शन में, फिर दे दूंगी स्ट्रैटेजीज, जो भी वीडियोस है आप एक बार पूरा वीडियोस देख लेना एमसीएस के रिगार्डिंग। ओके, सो अभी क्या करें, हाँ सो देखो फर्स्ट फिर से मैं बता रही हूँ, पूरा लास्ट वीडियो है ये रिगार्डिंग एमसीएस का। सो आप पूरा अच्छे से लास्ट तक देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, देखो फर्स्ट आता है फर्स्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स का, एंड पार्ट 2 में है ना फर्स्ट क्वेश्चन, एंड बाकी के 6 क्वेश्चंस रहते हैं, मीन्स 5 क्वेश्चंस पार्ट बी में अपन कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है 40 मार्क्स का होता है। तो देखो 40 मार्क्स के क्वेश्चन का क्या करे, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ सीए स्टूडेंट्स, पूरे पैन इंडिया के जो भी अभी अपियर हो रहे हैं ना, 40 मार्क्स का कैसा करे, कुछ नहीं कर सकते 40 मार्क्स का, क्योंकि देखो गाइस वो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, किसी को पता नहीं वो क्या पूछेंगे क्या देंगे, किसी को भी पता नहीं रहता। ओके, सो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको एमसीएस के पेपर में आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो आप करते ही हो, बट स्मार्ट वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट थिंग क्या है, देखो आपको पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। एमसीएस या जो भी ओपन बुक होता है ना, ओनली एंड ओनली प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर्स। आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड दे रहे हो, जो क्वेश्चन पेपर आया है ना उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अभी प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल तो क्या, सब जने बोलते प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल तो कैसा रहना चाहिए। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहना चाहिए, देखो ओपन बुक है, उन्होंने ओपन बुक इसलिए बोला कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। जैसे लास्ट अटेम्प्ट का अगर देखोगे आप, तो कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है इंस्टीट्यूट का पेपर्स। ओके, एमसीएस का। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में दिया था, पूरे आउट ऑफ सिलेबस थे, एक ही पेज मिल रहा था सबको और बाकी के पूरे आउट ऑफ सिलेबस थे, फिर भी स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, सर्च करते ही जा रहे थे, बुक में सर्च करते ही जा रहे थे। अरे भाई नहीं है बुक में, सबको पता है, फिर भी वाई यू आर सर्चिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट। सो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हो आपको पता होना चाहिए कि वेदर इट इज देयर इन आवर सिलेबस,
इट इज देयर इन अवर मॉड्यूल, उसमें से ही आया है क्या, आउट ऑफ पूछा है बस, ठीक है। सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो अगर समझो आउट ऑफ पूछा है, देखो सब तो नहीं पूछते, मुझे 100% होप है, 99% होप है कि ये बार उतना हार्डशिप नहीं करेगा इंस्टीट्यूट आपके साथ। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको पता होना चाहिए कि ये अपने मॉड्यूल में है क्या नहीं, बोलते अपन सर्च कर सकते हैं, अपने पढ़ा है क्या नहीं, अपने अपन पढ़े उससे ही रिलेटेड है क्या नहीं, ये सब आपको फटक से क्वेश्चन आप जैसे देखोगे ना आपको समझ जाना चाहिए। ओके, बोलते देखो आपको 15 to 20 मिनट्स ऑफ एग्जामिनेशन आपको समझ जाना चाहिए कि आउट ऑफ बॉक्स है या अपने मॉड्यूल का है। फर्स्ट ये आपको रियलाइज करना है पेपर का हिस्सा है आउट ऑफ बॉक्स से या मॉड्यूल से ही दिया है। ओके, सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो आप रियलाइज कर लोगे ना एक बार, सो हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या करना है, देखो आप फर्स्ट क्या करो, पार्ट बी ही देखो। ओके, पार्ट बी ही देखो, पार्ट बी के एक सेकंड, हाँ, सो पार्ट बी देखना है। पार्ट बी के बाद आपको क्वेश्चन देखना है, अगर आपको क्वेश्चन समझ के मिल गया तो वो चैप्टर का नाम लिख लो और क्या करो उसका नंबर लिख लो वो क्वेश्चन के बाजू में छोटा सा करके। सो ऐसे सब क्वेश्चन ढूंढ लो, जितने भी 10 क्वेश्चन आते हैं ना पूरे सर्च कर लो, जितने भी मिल रहे हैं उसका नाम लिखना है और नंबर लिखना है आपको। ओके, हो गया। सो नंबर लिख ले, नाम लिख ले, चलो 10 केसेस आते हैं उसमें से देख लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि समझो आपको 5 केस लॉस मिल गए या 6 केस लॉस मिल गए या 2 केस लॉस भी मिल गए, तो क्या करोगे आप, उसमें से आउट ऑफ दैट आपको बेस्ट कौन सा आता है फर्स्ट वो क्वेश्चन ही आपको प्रेजेंट करना है। ओके, जितने भी मिले हैं, जो नहीं मिल रहे हो छोड़ दो, डोंट थिंक अबाउट इट, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा उतना, सो जस्ट छोड़ दो, जितने मिले हैं ना उसको आप अटेंड कर दो, उसमें से भी बेस्ट कौन सा है, मीन्स केस का नाम के साथ आपको पूरा परफेक्ट आप कौन सा लिखोगे वो आपको अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंट करना है आपको। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। सो आप उसके बाद फटाफट लिखते जाओ और जैसे लिखते जाओगे ना आपका हो जाएगा, और जो नहीं मिलते हैं नहीं आते हैं उसको आप थोड़ा टाइम दो, आप हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ तो लिखने आएगा आपको, आप थोड़ा टाइम दोगे तो आप बता। बट जो मिले है उसको रुकना नहीं है, अगर रुकोगे आप खत्म, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। 5 मिनट वेस्ट करने मीन्स आपका 5 मार्क्स आपका कट होने वाला है, उधर याद रखो। एमसीएस पेपर इज और ओपन बुक पेपर जो भी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट, आपका एक एक मिनट टाइम मैनेज करना ही करना पड़ता है आपको। ओके, सो जो मिला उसका लिखना है आपको, ठीक है, जो मिला फटाफट फटाफट लिख दो। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है वो भी देखो, अगर समझो 2 घंटा हो गया फिर आपको क्या करना है, जस्ट जंप होना है, पार्ट ए फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप होना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप कुछ भी हो जाओ, आपके पास हाफ एन आवर रहने दो, 20 मिनट्स रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ना है। बेस्ट स्ट्रैटेजी इज आप 2 घंटे के बाद आपको जो 5 क्वेश्चन जितने क्वेश्चन से छोड़ के आप फर्स्ट क्वेश्चन को पहले आप आंसर करो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जो पैराग्राफ दिया वो क्वेश्चन पढ़ना है और पैराग्राफ में जो दिया जो समझ रहा आपको, आपके ओन से आप कितना कंटेंट लिख सकते हो, रिलेवेंट आप कितना आप इनपुट दे सकते हो उसमें आपको देना है। ओके, सो ये है स्ट्रैटेजी, ज्यादा उससे स्ट्रैटेजी या प्लान ऐसा कुछ भी नहीं है एमसीएस के पेपर के लिए। ओके, सो ये है। सो एक बात, वन थिंग, एक ही बात आपको याद रखना है, देखो कुछ भी हो जाए आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ भी हो जाए, प्रोविजंस राइट आपको राइट लग रहा हो नहीं लग रहा हो थोड़ा सोचो, और कुछ भी हो जाए आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ये माइंड सेट तो बना के ही जाओ पेपर में, ठीक है। देखो 100 मार्क्स का करोगे, श्योर शॉट आप पास हो जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फेल। हाँ, सो ये 100 मार्क्स इज द स्ट्रैटेजी। सो अभी देखो हो गया, और कुछ भी नहीं है, आप जितने भी केस लॉस है आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पूरे पढ़ो, मैराथन देखो सर के। ओके, पूरा जो भी फैकल्टी के हैं मैराथन देख लो, और जो भी पढ़ना है जितने भी केस लॉस है आप उसमें थरो रहो। ओके, एंड बुक्स क्या ले जाना है, देखो फ्रेंड्स, बुक्स माई बुक्स टू बी कैरी, वो भी देखो मैं ऑलमोस्ट एमसीएस के ना ऑलमोस्ट वीडियोस कवर कर चुकी है, हर क्वेश्चन का कवर किया है मैंने वीडियोस में, आपको देख लो। फिर भी मैं सजेस्ट करती हूँ बुक्स क्या ले जाना है। देखो क्या ले जाना है बुक्स, तो देखो आप जो भी फैकल्टी के
फॉलो कर रहे हो या तो आप जो भी फैकल्टी के क्लासेस लिए हो ना उन्हीं के बुक्स ले जाओ, दैट्स मोर इनफ। जो भी फैकल्टी आपको दिए होंगे तो वो सफिशियंट ही होंगे। एंड अगर अदर बुक्स ले जा रहे हो तो कंपनी लॉ का प्लीज ले जाओ, कंपनी लॉ का बेयर एक्ट ले जाओ, या तो फिर एग्जीक्यूटिव का आपका कंपनी लॉ ले जाओ, अमेंडेड, हाँ जो भी अमेंडेड है वो सब ले जाना है आपको कंपनी लॉ के। और वैसे तो सब ले जा सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना। पूरा आप सूटकेस भरो और ले जाओ, ले जा सकते हो। बट मैं बोल रही हूँ वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपका, कुछ भी ओपन करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा आप वहाँ ले जाके भी। सो वेस्ट ऑफ टाइम है। ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता है, अपने फैकल्टीज जितना अपने मॉड्यूल में है या आपके फैकल्टीज जितने भी पढ़ाया है ना, दैट्स मोर इनफ। अगर हाँ एक आधा बाहर का आ गया तो आप थोड़ा अपना माइंड लगा के प्रोविजन थोड़ा अपने को पता ही है वो यूज कर लेना। बट इतना सारा बुक्स मत लेके जाओ, वेस्ट हो जाएगा आपका, चुप्पी टाइम वेस्ट हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा इतने सारे बुक्स से। अगर ले जाने तो ले जाओ, मैं ऐसा नहीं बोली कि मत ले जाओ, ले जाओ, बट मुझे नहीं लगता कि वो वर्कआउट होगी। सो ले जाने तो ले जाओ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपको वो ओपन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, अपने मेन बुक्स का ही टाइम नहीं मिलता है तो वो कब ओपन करोगे आप लोग। ओके, सो लास्ट का 6th क्वेश्चन का मैं जस्ट आई वांटेड टू सजेस्ट यू। देखो लास्ट का 6th क्वेश्चन जो होता है ना वो मोस्टली करके जीआरएमसी एथिक्स का पार्ट से आता है। एथिक्स या सीआरए जो, हाँ जी, गवर्नेंस का पार्ट है, एथिक्स और गवर्नेंस का पार्ट रहता है ना, वहां से आते हैं मोस्टली 6th क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखो। लास्ट का 6th क्वेश्चन मोस्टली जी मीन्स एथिक्स और एथिक्स एंड गवर्नेंस, ओके, गवर्नेंस पार्ट से पूछता है, मोस्टली वहीं से पूछता है। लास्ट टाइम तो उन्होंने वो टेम्पररी जो बुक्स मेंटेन कर एलओडीआर का गवर्नेंस का क्वेश्चन पूछ लिया था 6 मार्क्स के लिए। तो आइदर दे आस्क फॉर टू ईच 6 मार्क्स का 2 पूछेगा, या तो दे डायरेक्टली आस्क फॉर 1 ओनली फॉर 12 मार्क्स। सो कुछ भी पूछ सकता है। तो 6th क्वेश्चन में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए अपने को, क्योंकि वो केस लॉस नहीं पूछता है, एथिक्स का और गवर्नेंस का या तो फंडिंग में का कुछ भी पूछ लेगा आपको 6th क्वेश्चन, याद रखना ये बात। और बाकी के 2, 3, 4, 5 अपने जो मॉड्यूल में केस लॉस है वही से ऑलमोस्ट वहीं से आना चाहिए अपने को, और वहीं से आएंगे। सो अच्छे से करो। और एडिशनली अभी 7 केसेस ऐड हुए हैं, ओनली 7 केसेस ऐड हुए हैं, वो भी उसका भी अच्छे से अमेंडमेंट शीट ले जाओ, जो भी सप्लीमेंट है ले जाओ आप। ओके, सो यही था फंडिंग का स्ट्रैटेजी। अच्छे से करो, ईच एंड एवरी के स्टोरी के टाइप याद रखो, आप स्टोरी जैसा ही याद रखो। एंड प्लीज केस लॉ का नाम लिखो, अच्छे से लिखो, नहीं पता है तो मत लिखो, सिंपल है, बट छोड़ना कुछ नहीं है। आपको जितना प्रोविजन पता है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, केस लॉ नहीं मिल रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो आपको प्रोविजन पता होगा, है ना, तो वो लिखना है। एक ही है, 100 टाइम्स आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मुझे तो यही फायदा हुआ है। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो, कुछ भी हो जाओ, आपको राइट लगो रॉन्ग लगो, बट आप करके आओ। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर एमसीएस, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बखेड़ा कर सकते हैं उसका इसका। देखो एक थिंग, अभी अपन क्या करते ना, कोई बोल दिया अरे ये फैकल्टी की वो फैकल्टी का देख लो, तो एंड मोमेंट में डोंट चेंज द फैकल्टी प्लीज। आप जो फैकल्टी को स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो, उनके ही बुक्स करते हो, वो ही करना है, चेंज मत करो, किसी पे कहने पे चेंज मत करो। आप जो फैकल्टी कर रहे हो उन्हें सब, ऑल फैकल्टीज आर बेस्ट फैकल्टीज, कोई भी ऐसे ही सीएस नहीं बन जाता है, सीएस ऐसे ही नहीं बन जाता है, उन्होंने कितना हार्डवर्क किया होगा तभी तो वो फैकल्टी बने हैं, है ना। पढ़ाना इतना इजी नहीं होता, जॉब करना इजी होता है, बट टीचर बनना इतना इजी नहीं होता। उसके लिए उन लोगों को डबल एफर्ट्स देना पड़ता है। जॉब में उतना डबल एफर्ट्स नहीं लगता है, बट टीचर के जॉब में, टीचर प्रोफेशन में अपने को टीचर्स को डबल एफर्ट्स देना पड़ता है, ताकि बच्चों को इजी वे में समझा सके। सो एवरी फैकल्टी इज गुड, किसी को भी अपन ऐसा नहीं बोल सकते, कम नहीं समझ सकते। सो आप जो फैकल्टी को फॉलो करें, वही फैकल्टी के बुक्स रख जाओ, वही फैकल्टी को फॉलो करो। एंड मोमेंट में आप चेंज नहीं करना है फैकल्टी को, उन पे ही आपको ट्रस्ट करना है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय सजेशंस। ऐसे सजेशंस कुछ नहीं है ज्यादा करके, जस्ट गाइडेंस है एमसीएस पेपर के। पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है।
ओके सो चलो ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड एमसीएस का पेपर जैसे होगा ना प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि एमसीएस का पेपर कैसा था, बिकॉज मुझे बहुत एक्साइटमेंट रही थी एमसीएस की, क्योंकि लास्ट टाइम यार जो हाल हुआ था ना, जो अटेम्प्ट किया यार, आप लोग समझ सक रहे होंगे क्या हाल था, वो हॉरिबल सिचुएशन था एमसीएस पेपर का। सो आई डेल्ट विद द सिचुएशन, सो मुझे पता है। सो आपका पेपर यार आई प्रे कि आपको मॉडल से सब केस लॉस मिल जाए फटाफट से आपको, ठीक है। सो चलो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे अच्छे कमेंट्स आएंगे, पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे एमसीएस पेपर्स रिगार्डिंग, यही होप करते हुए आज का वीडियो में एंड कर दियो। चलो